Hello everyone, welcome to my class. Today I will discuss on the matrix. Okay, in our previous class we have to discuss on the algebraic operation on the matrix and also understand the some important property which are related to the algebraic operations. Okay, एंड आज के इस क्लास में हम उन्हीं ऑपरेशन के हेल्प से मैट्रिक्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था जनरली चार टाइप के ऑपरेशंस थे. ओके, फर्स्ट था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड था डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ओके, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन है. ओके, और इसका यूज आपको आगे के चैप्टर में भी मिलेगा. ओके, उसके बाद हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. अगर मेरे पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी मल्टीप्लाई मैं किसी मैट्रिक्स में कैसे कर सकता हूं. ओके, और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर भी डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट था मेरा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने समझा था कि जो दो मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल हो सकती है. ओके, एंड देन हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट था हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स. इसमें भी क्या कंडीशन होती है कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं है. ओके, और नेक्स्ट इसके प्रोसेस को भी हमने समझा था. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हमने बहुत ही डिटेल से समझा था और आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा. ओके, सो जनरली हम इन्हीं चार ऑपरेशन की हेल्प से एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी, कि जो मैट्रिक्स एडिशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. ओके, सुनाओ, आइए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम देखते हैं. हेयर सी केयरफुली. इस क्वेश्चन में आपको तीन मैट्रिक्सेस दे रखे हैं. ओके, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स. ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने मैट्रिक्स को लिखेंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स है. ओके, तो मैं पहले ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, प्लस बी मैट्रिक्स. ओके, देन सी केयरफुली, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1. सो हेयर 2 प्लस 1. ओके, देन 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3. तो हेयर 4 प्लस 3. सिमिलर 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2. 3 प्लस -2. ओके, नेक्स्ट 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5. देन 2 प्लस 5. When you have to solve this, you will get okay. So this is the value of a plus b, and you can say this is your required solution. All right, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा. Now come to the second part. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपने, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं.
क्या बोला है आपसे इसमें, 3a माइनस सी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए है एंड सी है। तो सबसे पहले मेरे को 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, 3 एक स्केलर नंबर है, ओके, जिसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से हुई है। ओके, तो जब आप इस 3 की मल्टीप्लाई इस ए मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो यू विल गेट 3a ओके। देन अब इस 3 की मल्टीप्लाई जब आप इस मैट्रिक्स में करोगे तो क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होगी, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3a की वैल्यू मिल जाएगी। ऑल राइट, सो यू विल गेट नाउ आपके पास 3a की वैल्यू आ गई है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। तो पहले क्या है, 3a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, देन माइनस सी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ऑल राइट। तो क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, डिफरेंस के लिए भी सेम प्रोसेस हो जो एडिशन के था, यानी इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -2, देन 6 -2। ओके, नाउ 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, देन 12 - 5, सिमिलर। 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, देन 9 - 3। 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, सो हेयर 6 - 4। okay, so when you have to solve, what will you get, 8 7 6 2। okay, so this is your required solution, या कह सकते हो ये 3a माइनस सी की वैल्यू है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला सम आपका होमवर्क होने वाला है। ओके, सो देखिए क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स से करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें चेक करना है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सी केयरफुली, 2/2। b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो मैट्रिक्स पॉसिबल कब होता था, जब उसका इंटरनल पेयर सेम होता था। तो यहाँ पे देखिए सेम है, जब मैट्रिक्स पॉसिबल होगा तो आपको एक आउटपुट मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जो एक्सटर्नल पेयर का ऑर्डर होता है। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। ओके, सो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, देन मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स है मेरे पास, ओके। क्या रूल था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, रो बाय कॉलम, यानी प्री फैक्टर के रो की मल्टीप्लाई पोस्ट फैक्टर के हर एक कॉलम से करिए। ऑल राइट, ए क्या था मेरा, प्री फैक्टर, ओके, एंड बी क्या था मेरा, पोस्ट फैक्टर। यानी प्री फैक्टर के रो की मल्टीप्लाई पोस्ट फैक्टर के कॉलम से करनी है आपने। ऑल राइट, सो सी केयरफुली,
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करिए तो क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 यू विल गेट -8। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करिए, क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 3 6 एंड 4 इंटू 5 प्लस 20। ऑलराइट, देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करिए, देन 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -2 यू विल गेट -4। ओके, एंड लास्ट सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करिए तो क्या मिलेगा आपको, 9 प्लस 10। आशा करता हूं आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू सॉल्व दिस। सो क्या मिलेगा आपको, देखिए -6 26 -1 19। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। जब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो इसका ऑर्डर है वो कैसा है, 2/2 का है। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था, फिफ्थ पार्ट इज योर होमवर्क। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है आपने, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इन दोनों मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। ओके, ए का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए, बी का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, माइनस बी का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, एंड ए का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए। ऑलराइट, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हेयर सेम एडिशन है। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखिए ऑलराइट। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ऑलराइट, तो क्या वैल्यू होती है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हेयर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू a माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यू विल गेट a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट। आइए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एडिशन है, सो इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको। ओके, सो एट दैट टाइम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कह दो या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कह दो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ऑब्जर्व करिए ये चीज आपको चारों एलिमेंट में ऑब्टेन हो रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या फाइंड करना है इसमें। एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, आइए देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या रूल था, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा, तो मेरे को आउटपुट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, सो क्या होगा देखिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड रो से। ओके, सो ए इंटू माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी। ओके, देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सो माइनस बी इंटू ए यू विल गेट माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी। देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, सो माइनस बी इंटू माइनस बी यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस a into a you will get a square. So you have to observe minus ab plus ab cancel out, here minus ab plus ab cancel out, तो क्या मिलेगा आपको, okay, so this is your required solution. All right, now come to the second part. आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो क्या रूल था, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए यहाँ पे, क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3। सो इंटरनल पेयर देखिए इक्वल है, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा आउटपुट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इसका एक्सटर्नल पेयर का ऑर्डर होगा, यानी 3/3 का। ओके, सो आइए इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सो रूल सेम है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। ऑलराइट, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा आपको। सो 1 इंटू 2 2, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा आपको 1 इंटू 3 3। सिमिलर 1 की मल्टीप्लाई 4 से। ओके, देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सो यू विल गेट 4
सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, यू विल गेट 6 एंड सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यू विल गेट 8। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यू विल गेट 6, नेक्स्ट 9 एंड लास्ट 12। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है ये, ओके और ऑब्जर्व करिए ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, 3/3 की, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड का थर्ड पार्ट। सो दिस इज योर होमवर्क। ऑलराइट, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से करिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से, यू विल गेट 12। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यू विल गेट -6 प्लस 6 प्लस 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यू विल गेट 10 प्लस 12 प्लस 20। ओके, देन second row first column, so you will get 3 plus 0 plus 15। next क्या होगा, second row second column, so you will get -9 plus 8 plus 0। then second row third column, you will get 15 plus 16 plus 25। last third row first column, 4 plus 0 plus 18। next third row second column, -12 plus 10 plus 0। next third row third column, you will get 20 plus 20 plus 30। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 14 0 30 प्लस 12 42, 15 प्लस 3 18, -9 प्लस 8 you will get -1, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 16 56, 8 प्लस 18 प्लस 4 22, -12 प्लस 10 -2, 20 20 प्लस 30 you will get 70। सो ये क्या है, मेरा आउटपुट मैट्रिक्स है 3/3 का, और यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, नाउ थर्ड का फिफ्थ पार्ट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ आइए नेक्स्ट देखते हैं। एट दैट टाइम आप इसको भी होमवर्क ले लो। ओके, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और मेरा मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, यानी ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट बी माइनस सी,
बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स का डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, तो क्या करना है, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने। ओके, देन आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। देन लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है आपने, ए मैट्रिक्स एंड इसके आउटपुट मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, सो यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है आपने, सी मैट्रिक्स को इसके आउटपुट मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है। ओके, या मैं कह सकता हूं इस एक्सप्रेशन के आउटपुट मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए यही तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे। सो आपको क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। आप चेक करिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो प्लीज इसको ट्राई करिएगा। ऑलराइट, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है। क्या फाइंड करने को कह रहा है, 3a माइनस 5b। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां पे देखिए 3a एंड 5b है, बट हमारे पास यहां पे क्या है, सिर्फ a मैट्रिक्स गिवन है एंड b मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले मेरे को 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन 5b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो 3a के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑन बोथ साइड। ओके, देखिए मेरे को यहां पे 3a की वैल्यू मिल गई। ओके, जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो 3 को मैं अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 3 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, तो क्या मिलेगा मेरे को 3a की वैल्यू, जब आप इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ओके। आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ ऐसे ही मैं 5b फाइंड आउट करूंगा। ओके, 5b के लिए मैं इस मैट्रिक्स में 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, देन इस 5 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से हो जाएगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 5b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो जब मैं 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2, 3/5 इंटू 5, यू विल गेट 3, 1 इंटू 5, 5, सिमिलर 1, 2, 4, 7, 6, 2। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3a माइनस 5b। तो पहले 3a की मैट्रिक्स, 3a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, देन माइनस 5b, 5b मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ओके। जब मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को,
देखिए 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 5b। ओके, एंड मैं कह सकता हूं ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके, वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ओके, डिनोट किससे करते हैं, ओ से, एंड इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। ऑल राइट, बट आपसे क्वेश्चन में बस ये इसकी वैल्यू पूछा है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। इस एक्सप्रेशन को अपने सिंप्लीफाई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर होता है तो वो क्या होता है, स्केलर नंबर है। ओके, तो जब आप इस कॉस की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर, इस मैट्रिक्स के बाहर साइन है, तो जब आप इस साइन की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, अगर मैं कॉस की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से करूंगा तो क्या होगा, देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, हेयर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देन प्लस, ओके, अब मैं साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखिए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, हेयर कॉस थीटा साइन थीटा, एंड हेयर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ऐड करते हैं। ऑल राइट, ओके, देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी होती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, हेयर ऑल्सो कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको 1 0 0 1। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑल राइट,
सो हेयर ये कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। ऑल राइट, और यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये याद रखिएगा, ये आगे के चैप्टर में आपको मिलेंगे। ओके, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आई से, और इस मैट्रिक्स को I2 से डिनोट करेंगे। ऑल राइट, 7th क्वेश्चन है आपका, आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, सो ये आपका होमवर्क है। ऑल राइट, मैं आपको सेकंड पार्ट करा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा ये सिंपल है। आप सेकंड पार्ट को देखिएगा जिससे आप ये वाला पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ 7th। ओके, सेम क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे जो कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी किया होगा। ओके, सपोज दैट मेरे को x की वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे y की वैल्यू को इक्वल कर देंगे। ऑल राइट, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय देन ओके, सपोज दैट ये आपकी इक्वेशन 1 है एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अगर आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, टू की मल्टीप्लाई जब आप इस मैट्रिक्स में करेंगे तो क्या होगा? 2 एक स्केलर नंबर है, देन उस 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से हो जाएगी। ओके, नाउ इस इक्वेशन में मैंने क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन and this one is your fourth equation, then subtract to each other। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी केयरफुली, ओके,
मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख ले रहा हूँ। देखिए जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। ऑल राइट, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सी केयरफुली, 6y एंड 6y कैंसिल आउट, 4x माइनस 9x, यू विल गेट -5x। ओके, एंड जब इसको आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ओके। देन x की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए जब आप इस 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/5 से। ओके, एंड ये क्या है, स्केलर नंबर है, सो इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होंगी। ऑल राइट, तो आपको x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, जब आप -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2/5, हियर यू विल गेट -12/5, here -11/5, and here you will get 3. Okay, I think you understand this concept. आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, ओके। जब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस 2x को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स -2x। ओके, क्या मिलेगा मेरे को, x, और मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, ओके। सो अब आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर के इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ऑल राइट, सो क्या मिलेगा आपको, ओके। देन जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 × 2 10, 10 - 4, you will get 6/5। ओके, देन 15 + 24, ओके, you will get 39। so here 39/5। all right, then 20 - -22, तो आपने ऐड कर देना है, तो यू विल गेट 42/5। ओके, देन एंड लास्ट 0 - 6, यू विल गेट -6। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नहीं आया तो बस जनरली आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, ये किसकी वैल्यू है, 3y की, तो जब आप इस 3 को यहां पे ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3। देन इस 1/3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से, सो y की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2/5, 13/5,
14/5 एंड लास्ट -2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपके पास x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई. ओके, इसी टाइप से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है. ओके, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर आप इसको पहले ऐड कर दोगे तो y टू y कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, देन आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x टू x कैंसिल हो जाएंगे. ये भी एक मेथड होता है. ओके, पहले आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, देन यू विल गेट 2x. ऑलराइट, करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द x इफ y की वैल्यू दे रखी है एंड एक इक्वेशन दे रखा है. ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. इक्वेशन क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका, 7th के जैसा ही है. ओके, यहां पे फोकस करिए, आपकी y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है. क्या बोल रहा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, देन आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए और x निकाल लीजिए. ओके, सो जिनको 7 समझ नहीं आया वो यहां पर भी देख सकते हैं. देन इस y को जब आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -y, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट ओके. आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑलराइट. देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करूंगा, ओके. देन इस 1/2 को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. यही स्टेप मैंने 7 सम में भी अप्लाई किया है. ओके, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन. x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से. आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा पता है आपको. अब ओके, देन इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए. देखिए ऑटोमेटिक स्टेप बन रहे हैं. ओके, और आशा करता हूं आपको समझ भी आ रहा होगा.
देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ओके, मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। जो इसके एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस होगी वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 2x + 2 इज इक्वल टू 8। इस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 और इस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 एंड सी 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6 है। देखिए ये इक्वल है। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। ये भी क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, तो यहां से आपके पास y की क्या वैल्यू आ जा रही है, 3 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ओके, सिमिलर टू द 9th क्वेश्चन। ओके, बट इसमें डाटा ज्यादा है, सो दिस इज योर होमवर्क। ऑल राइट, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी आप होमवर्क में ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आप देख भी सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। इस x की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड y इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देन एड टू मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। आशा कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ओके, सो दिस वन इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है आपसे क्या पूछ रहा है, ये एक्सप्रेशन की हेल्प से आपने x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या मेरे को मिलेगा, ये दोनों तो एज इट इज मैं इनको ऐड कर दे रहा हूं। देखिए एडिशन है ना इन दोनों में, इन दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर दे रहा हूं। ओके, यहां पे देखिए दो मैट्रिक्स आ गई। ये दो मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ओके, ओके। इस एक्सप्रेशन में देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, सी केयरफुली। तो यहां से मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी,
जब मैं इस x को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2। ओके, x की क्या वैल्यू आ गई, 2। ओके, जब इस x की वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन में रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सी केयरफुली, व्हेन वी ट्रांसफर 2y ऑन दिस साइड वी विल गेट 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 8, तो y इज इक्वल टू 4। सिंपल इक्वेशन है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। यहां पे देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं अभी। ओके, जेड को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2z इज इक्वल टू w माइनस 1। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको w या z को पता होना चाहिए। ओके, सो सी नेक्स्ट, सो हम इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे, इस इक्वेशन में क्या है, सिंगल वेरिएबल है। ओके, सो यहां से आपके पास w की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, जब इस w की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 माइनस 1 2, z की वैल्यू 1। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। ओके, नाउ कम टू द 13 क्वेश्चन। f(x) की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या शो करने को कह रहा है, f(x) मल्टीप्लाई विद fy इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई। ओके, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहां पे मेरे को f(x) की वैल्यू दे रखी है। ऑलराइट, क्या चाहिए मेरे को, fy की वैल्यू चाहिए। सो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो देखिए, मैं इन दोनों को डायरेक्ट लिख रहा हूं। f(x) की मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, दिस वन। मल्टीप्लाई fy की मैट्रिक्स क्या होगी, अगर मैं इस x की जगह y पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, fy मिल जाएगा। ओके, तो fy की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, f(x) मल्टीप्लाई विद fy। ओके, राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, f(x) प्लस वाई। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंपल है, इस x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई। तो इस टर्म्स में जितने भी x हैं इसकी जगह x प्लस वाई पुट कर दीजिए, यू विल गेट राइट हैंड साइड मैट्रिक्स।
ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल में है, ये हमें शो करना है। ऑलराइट, सो आइए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो अब आपको आ गया होगा करना। ओके, इस रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से करिए। ओके, तो आपको क्या मिलेंगे, रो के एलिमेंट मिलेंगे। देखिए कैसे, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई से, देन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यू विल गेट माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। नेक्स्ट रो से करिए, नेक्स्ट कॉलम से करिए, यू विल गेट माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ओके, नाउ थर्ड कॉलम से करिए, कॉस की मल्टीप्लाई 0 से 0, साइन की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से, यू विल गेट 0। ओके, दिस इज द फर्स्ट रो एलिमेंट। नाउ सेकेंड रो को हर एक कॉलम से करिए, क्या मिलेगा आपको देखिए, ये तो 0 हो जाएगा। नाउ अगेन 0, इसकी जब मैं थर्ड रो को, देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यू विल गेट 0। नाउ थर्ड रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0, हियर यू गेट 0। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम से करिए, 0 0 0, हियर यू ऑल्सो गेट 0। थर्ड कॉलम से 0 0 1 1 इंटू 1 1। ऑल राइट, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। ओके, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल होती है। ओके, देन जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ओके, सो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ऑल राइट, देन सी केयरफुली, कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, ये भी क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई के, और माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, और हियर यू गेट 0। ओके, सिमिलर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सेम साइन एक्स प्लस वाई। ओके, देन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल होता है, ये कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल, और ये तो 0 ही है, दिस वन 0 0 1। So when you have to observe left hand side is equal to right hand side, देखिए, ओके, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है, सो हमने क्या कर दिया, प्रूव।
आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका साइन एक्स प्लस वाई होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर रखी होगी। कॉस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैंने ये दो प्रॉपर्टी यूज की है बस इस क्वेश्चन में, इस दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ऑल राइट, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही, आगे के सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो आशा करता हूं इस क्लास में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।